भाई बेटा हो तो ऐसा है ना। या ये मोहतरमा कह रही है कि बाहर भी फोटो खिंचाना है लेक के सामने। मैंने बोला ठीक है यार, खिंचवा लो जो मर्जी, जितना मर्जी, क्या ही दिक्कत है। और ये मस्ट विजिट प्लेस है बीजिंग में, बिकॉज इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंपीरियल पैलेस इन द वर्ल्ड। फाइनली वी आर ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वाह 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 वाह, चेकलिस्ट हो गई पूरी, मजेदार है। उस तरफ भी दिख रही है मेरे को, तो मतलब सोचो जितने भी पहाड़ है मैं बोल सकता हूँ कि लगभग बहुत जगह है ये ग्रेट वॉल बना है। हाय नी हाओ। इसको बनने में मतलब 2000 साल से ज्यादा लगे, लेकिन इसको बनाने में कौन कौन लोग थे पता है? सोल्जर्स थे, यहाँ के लोकल कारीगर थे। और ऑन योर मार्क गेट सेट गो। अरे वाह, मजेदार है यार, जोरदार है। You live here? I'm from Tianjin. Kenjing? Yeah. Oh. I came here yesterday. Yesterday. I also came yesterday. Is this your family? Your kids? Yeah. This is my husband. नी हाओ। बच्चा शर्माता है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में चाइना सीरीज के। इस वक्त मैं हूँ बीजिंग में, जैसे आप सभी को पता है अगर आपने पिछला वीडियो देखा। इनफैक्ट ये मैंने मेरा हॉस्टल भी बताया था आपको, और बीजिंग का फर्स्ट इंप्रेशन भी बताया था नाइट का। आज के दिन में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जी हाँ, बचपन से अपन पढ़ते थे हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वगैरह है ना, सबसे बड़ा ह्यूमन प्रोजेक्ट है दुनिया का। तो बहुत क्यूरियोसिटी थी और आज वो दिन आ गया जब हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑन द वे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि किस तरीके से आप पहुंच सकते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अगर जब भी आप बीजिंग आते हो, बिकॉज बीजिंग से ही अच्छा पड़ता है अगर आप ट्रैवलर हो मेरी तरह तो। Bye bye. बाय बाय। चलो। अरे जल्दी चलो। I'm from India. ग्रेट ग्रेट। Very hot. I'm in some cold water. Good. अरे क्या बात कर रहे हो? अरे नाम क्या है? वाह. व्हाट इज योर नेम? My name is Miko, Mr. Miko. मिस्टर मिग्गो। Yeah. ये आज हमारे टूर गाइड है जो पूरा हमें टूर कराएंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये बहुत वन ऑफ द मेन चीज है एक्सप्लोर करने के लिए, जिस हिसाब से मैंने गाइड भी रखा है आज, ताकि के पूरी इन्फॉर्मेशन मिले अपने को और अनुभव कुछ अलग हो। वही बात है। तो यहाँ से हम कार में जाएंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस फॉर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अभी कार में एक्सप्लेन करता हूँ सब चीज। That's our car. ओके परफेक्ट। Singa. टोयोटा एवलॉन, बढ़िया है यार गाड़ी तो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रुतु। गाना क्या गा लिया यार, यही आ गया, मतलब बैरियर आ गया, ट्रेन चली गई। क्योंकि आ गई ना रानी हमारी। क्या बार किया। Hey guys, yeah, my plastic is very good. Yeah. Hopefully I can be famous very soon. हाँ हो जाओगे फेमस यार। अच्छा गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बीजिंग से कैसे जा सकते हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेज एंड देयर आर लॉट ऑफ सेक्शंस। क्योंकि 21,000 किलोमीटर लंबाई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, चौड़ाई आप कह सकते हो। नॉर्थ कोरिया से ईस्ट में चाइना के वेस्ट तक कनेक्ट करता है। तो इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सेक्शंस हो गए। बीजिंग से बहुत कन्वीनियंट पड़ता है। नो मैटर आप कोई भी सेक्शन में जाओ, कोई 3 घंटा लगाती है, कोई 1.5 घंटा लगाती है। बाय कार की बात कर रहा हूँ। और सस्ते में जाना है तो मेट्रो और बस का कॉम्बिनेशन करके भी आप जा सकते हो। मैं सारी आपको डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्राउडेड बजट फ्रेंडली बदलिंग सेक्शन, जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और 1.5 घंटा लगाती है गाड़ी से। लेकिन अगर आप बैकपैकर हो तो जाहिर सी बात है मेट्रो प्लस बस का ही सहारा लोगे। तो मैं नीचे मेट्रो स्टेशन का नाम लिख देता हूँ, वहां पे आप जा सकते हो। आधा घंटा लगाएगी मेट्रो, कहीं भी आप अगर रुके हो सिटी सेंटर में। और फिर वहां से आपको बसेस मिल जाएगी 877 नंबर की, जो आपका 12 युआन लेगी टिकट और आपको पहुंचा देगी 1.25-2 घंटे में बदलिंग सेक्शन के यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हो मोटा मोटी 20 युआन का खर्चा आता है एक तरफे का। 250 रुपया हो गया, आना जाना हो गया 500 रुपया। आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में आ जा सकते हो। हालांकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के खर्चे उधर अलग होते हैं, है ना। सेकंड ऑप्शन इज, अगर आपको बदलिंग नहीं एक्सप्लोर करना है बिकॉज ओवर क्राउडेड है, ओवर टूरिस्टी है,
तो आप मुतियानो सेक्शन चूज कर सकते हो, जो मैंने चूज करा है, बिकॉज मुतियानो इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कि मुतियानो इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन, जो कि अगेन कार से 1.5 घंटा लगाती है, लेकिन ये बहुत सही रहता है। और वो कैसे जाया जा सकता है, तो क्लूक हो गया, गेट योर गाइड हो गया, ये सब ऑनलाइन में ना एजेंसी रहती है या फिर गाइड्स देते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स को या फिर प्राइवेट ग्रुप्स को लेके जाते हैं। $20 से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो $20 में आपको क्या मिलता है, सिटी सेंटर पर्टिकुलर वो आपको एक बुलाते हैं टाइम पे, आपको पिकअप कराते हैं मिनी बस में दूसरे ट्रैवलर्स के साथ, लेके जाते हैं, घुमाते, फिर लेके आते हैं वो सिटी सेंटर में। तो आप कह सकते हो 1700-1800 रुपए में काम हो जाता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन रहता है जो मैंने चूज किया है प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट गाड़ी मिलती है, ड्राइवर साहब मिलते हैं, गाइड साहब मिलते हैं, और भी बहुत कुछ है। रेट भी बहुत कुछ है, $140 के आसपास, मतलब 12,000 रुपए के आसपास आप कह सकते हो। लेकिन वो 12,000 में बहुत चीजें इंक्लूडेड भी है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे, लंच हो गया, टिकटें हो गई, वो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको पता चल ही जाएगा, है ना। अभी अपन क्या करते हैं, बातें कम करते हैं और पहुंच जाते हैं मुतियानो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और अमेजिंग तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज हमारे साथ गाइड जी है जो हमें पूरी डिटेल्स देंगे। ये एक प्लस पॉइंट है। सही, हम पहुंच गए फाइनली बेस पॉइंट पे, आप कह सकते हो मुतियानो विलेज में, आप कह सकते हो जहां से मुतियानो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की चढ़ाई की शुरुआत होती है। आप चढ़ के भी जा सकते हो, 2 घंटा लगाएगा हाइकिंग, लेकिन ऐसे वेदर में, ऐसे टेम्परेचर में दूसरे सहारे ही लेने पड़ते हैं। जैसे कि मेरे ठीक सामने आप देख पा रहे हो केबल कार राइड, ठीक है। इसके अलावा चेयर कार होता है, टोबोगन कार होता है, 2-3 तरीके से आप ऊपर नीचे आ जा सकते हो। तो अभी हम करेंगे चेयर लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश। आई मीन गाइड साहब गए हैं आगे टिकट लेने, और ये इसमें इंक्लूडेड है। मेरे को कोई अलग से 150 युआन देने की जरूरत नहीं है आने जाने की, जो टिकट प्राइस है। जी हाँ, ओ तेरी, अच्छा ये रुकता नहीं है, ये ब्रेक नहीं लगाता है, डायरेक्ट फटाक से बैठना पड़ता है आपको। बहुत हार्ड सीन है ये। बैग को आगे रखना पड़ता है, और देख लो इस हिसाब से ये अनुभव होता है। मस्त चीज है। और वो देखो वो स्लाइड करते हुए आ रहा है, वो क्या चीज है मेरे को पता नहीं भाई, यहाँ से अभी दिखेगा आपको। ये भी मस्त चीज है, मतलब काफी चीजें है जिससे आप ऊपर नीचे आ सकते हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के। और मेरे ठीक सामने मैं दीवारें देखना शुरू कर रहा हूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के, है ना। ये रहा, भागो भागो भागो, ये रुकता नहीं है भाई, भागो। सही चीज है यार ये, बस ध्यान रखना पड़ता है आपको। How was it? वंडरफुल। फाइनली वी आर ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वाह 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 वाह, चेकलिस्ट हो गई पूरी, मजेदार है। मुतियानो सेक्शन का फर्स्ट इंप्रेशन तो कमाल का है। आई मीन क्राउड ही नहीं है, जबकि आज सैटरडे वीकेंड होने के बावजूद भी क्राउड कितनी कम है। तो ये बहुत शानदार अनुभव है जब आप एक्सप्लोर करने आते हो ना ऐसी सब जगहों में, और आपको भीड़ नहीं मिले। कैन यू इमेजिन गाइस, इसको बनाने में 2000 साल से भी ऊपर लगे। 20 डायनेस्टियों ने मिलकर इसको बनाया, जैसे मिंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, ऐसे ऐसे न जाने कितनी सारी डायनेस्टीज ने इसकी शुरुआत की थी और अलग अलग हिस्सों में बनाया। फिर लास्ट में मिंग डायनेस्टी आज से 500-600 साल पहले सब जोड़ दिया इसने। 21,190 किलोमीटर इसकी स्ट्रेच है, और इसको बनाने में पत्थर लगे, कहीं पे वुड लगे, कोई सेक्शन में लकड़े का इस्तेमाल किया, इसको चिपकाने के लिए क्ले का इस्तेमाल किया। और सच में हमारे इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी थी चिपकाने में, पता है क्या क्या यूज होता था? गुड़ होता था, चने का पेस्ट होता था, गुन, वो सब चीजें होती थी। और यहाँ पे भी चाइना में हालांकि इतने सालों से ये प्रिजर्व्ड है, टिका हुआ है। और देख लो कितना बड़ा है, मतलब दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी ना, ये खत्म ही नहीं होगा। आप समझ जाओ मतलब कितना बड़ा है और कितना फैसिनेटिंग है यहाँ आना ही, सच कह रहा हूँ। Now symbolizing China's civilization is one of the most famous, splendid and grand construction in the world.
So it is like a giant dragon starting from Yalu River, northeastern part of China. Okay. Okay, so across so many mountains, highlands, deserts, all the way to Pamir Plateau, the roof of the world from east to west. So for many centuries, the Great Wall, as a huge defensive project, kept out the enemy from northern part of China like Mongolians. Having undergone so many forces of nature, the Great Wall has witnessed so many rise and falls of dynasties and changes. In the west part of this is not so like well preserved, right? Now, This is east part of this Great This Wall is of China. Okay. Yeah, we are now in the east. So the area behind this wall used to be the Mongolians' area. In earlier times. Uh-huh. But अच्छा. now the Mongolians, they live 500 kilometers away from. पहले ये मंगोलिया का हिस्सा था, इसीलिए ये बनाया था नॉर्थन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इस तरफ ह्यूएंस ट्राइब रहते थे और मंगोलियन ट्राइब्स रहते थे, जिसके कारण ये वॉल बनाई गई थी पूरी चाइना को नॉर्थ में कवर करने के लिए. और लेकिन आज की तारीख में ये मंगोलिया नहीं है, ये पूरा चाइना ही है. 400 किलोमीटर दूर यहाँ से फिर मंगोलियंस रहते हैं, आई मीन मंगोलिया स्टार्ट होता है. और हर सेक्शन में बहुत सारे वॉच टावर्स मिलेंगे, जैसे कि ये एक वॉच टावर है. मोतियानू में 20 वॉच टावर पब्लिक के लिए खुली गई है, टूरिस्टों के लिए खुली गई है. बहुत सारे तो बंद रखे हैं इन्होंने, बिकॉज कई कहीं पे सोल्जर्स रहते हैं, कोई सेक्शंस में पब्लिक को के लिए अलाउड नहीं है. और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो रही है, वैसे वैसे कुछ जगह पे और ये लोग प्रोटेक्शन के तौर पे पब्लिक को अलाउ नहीं कर रहे. वही बात है. अरे वाह, यहाँ से तो देखूं अगर मैं तो देख लो कहाँ जाके उस तरफ भी दिख रही है मेरे को. तो मतलब सोचो, जितने भी पहाड़ है मैं बोल सकता हूँ कि लगभग बहुत जगह है ये ग्रेट वॉल. ऐसे स्टोर्स भी मिल जाएगी जहाँ ये सारी चीजें मिलेगी जो आप देख पा रहे हो बोर्ड पे. रेट जाहिर सी बात है इधर एक्सपेंसिव ही होगा, बिकॉज इतना ऊपर लाना पड़ता है. लेकिन आप बैग में स्नैक्स, पानी की बोतल और पासपोर्ट तो मस्ट है, बिकॉज पासपोर्ट के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में, चाहे आप गाइड से आओ या फिर खुद से आओ. तो हम थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आई मीन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ये सेक्शन के सबसे टॉप पार्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि के बेहतरीन से नज़ारे देख पाए और काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी कुछ देख पाए, है ना. यहाँ पे इन्होंने ग्लास लैडर्स बना के रखे, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लकड़े का था और स्टोन्स जो पूरी तरह से रुइन हो चुके, आप कह सकते हो बिगड़ गए, बर्बाद हो चुके, जिसकी वजह से इन्होंने फिर ये ग्लास का बना दिया. ऐसे यहाँ पे ये वेल प्रिजर्व्ड रखते हैं ताकि के टूरिस्टों को कोई दिक्कत ना हो, और अगर कुछ भी खराब हो या फिर बिगड़ जाती है चीजें तो वो रिपेयर करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि इसको बनने में तो 2000 साल से ज्यादा लगे, लेकिन इसको बनाया हाय नी हाओ इसको बनने में मतलब 2000 साल से ज्यादा लगे, लेकिन इसको बनाने में कौन कौन लोग थे पता है? सोल्जर्स थे, यहाँ के लोकल कारीगर थे, और मेन हिस्सा था जो क्रिमिनल्स जो क्राइम करते उनको इधर भेजा जाता था कि बनाओ. और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है इसको बनाने में. हाँ, आई एम फ्रॉम इंडिया. India, welcome. थैंक यू. तो हम वहां से आए, इतना पार करके, इतना चल के, है ना, वहां तक जाएंगे, फिर वापस बैक हो जाएंगे, बिकॉज जितना अपन जाएंगे उतना वापस पीछे भी तो आना है ना. तो ज्यादा जोश में आकर आगे भी नहीं जाते रहना है, वरना ये तो खत्म ही नहीं होगा. मेरी फ्लाइट का दिन नजदीक आ जाएगा बैक टू इंडिया के लिए. ये वॉल कभी ऊपर की तरफ जाएगी, कभी नीचे की तरफ जाएगी, कभी आगे, कभी पीछे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, हर जगह मतलब वो पहाड़ जैसा रहेगा ना, उस हिसाब से बनाया गया रहेगा. दिस इज ओल्ड और दिस इज लाइक न्यू, लाइक रेप्लिका. न्यू. अच्छा. ओ भाई साहब, बहुत गर्मी है भाई. Apricot tree. एप्रिकॉट. Yeah. अच्छा. ये जो टावर जितने भी है ऊपर की सीलिंग लकड़े की है, बाकी सारी चीजें स्टोन की है, लेकिन सीलिंग में देख रहा हूँ लकड़े की है. और हर जगह आपको पब्लिक दिखेगी ना सेल्फीज लेते हुए, बिकॉज यही तो मेन अट्रैक्शन होता है टावर्स के साथ लेना. जल्दी चलो. हाँ चलते हैं ना भाई, फिकर नॉट, वरी नॉट. वाह वाह वाह. चलो, तो 1.5 घंटा ऊपर बिताने के बाद हम नीचे चले जाते हैं, वो स्लाइड करते हुए. वो स्लाइड का देखा था ना अपन ने ऊपर से, मतलब जब चढ़ रहे थे चेयर कार से,
तो स्लाइड दिख रहा था, बस उसी के लिए इतनी बड़ी लाइन है। कोई बात नहीं ना, मज़ा भी तो उतना ही आएगा। शाबाश, ये मैंने आगे किया और ऐसा ब्रेक, ये आगे, ये ब्रेक, बढ़िया है यार। On your mark, get set, go! अरे वाह, मजेदार है यार, जोरदार है ये। बहुत स्लो है आगे वाले, सच्ची में चलते ही नहीं है। यहाँ पे ठोकने पे कोई पेनल्टी नहीं है, ठोकते रहो। तो वापस ठोकता हूँ इसको, रुको, ये धपाक। हाँ, दिस वाज अ फन राइड, कम्प्लीटली फन राइड मैन। इसको टोबोगो राइड बोलते हैं, टोबोगो राइड। मज़ेदार था यार, दिल खुश हो गया। अभी यहाँ से हम जाएंगे मैकडोनल्ड्स, जो कि इन्होंने पता लगाया है कि जहाँ पे फ्रेंच फ्राइज वगैरह अलग से बनती है, बिकॉज इसमें स्नैक्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो मैंने कहा कि भैया वीगन रेस्टोरेंट है अगल बगल में, इन्होंने ढूंढा, नहीं है। फिर वेजिटेरियन, इंडियन कुछ नहीं है यहाँ पे बगल में, बिकॉज ये सिटी से हम 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर ऊपर की तरफ आ गए। तो मैकडी है, तो फ्रेंच फ्राइज और मिल्क शेक खा पी लेंगे, है ना, जो कि इंक्लूडेड ही अंदर। उसके बाद हम जाएंगे समर पैलेस, जो कि बीजिंग की तरफ है, मतलब बीजिंग से आप कह सकते हो 18 किलोमीटर कुछ आउटस्कर्ट में है सिटी सेंटर से। बहुत शानदार जगह है, मस्ट विजिट प्लेस है। अगर वहाँ की एंट्री टिकट की बात करो तो पता नहीं, जो भी होगा मैं वहाँ जाके बताता हूँ, लेकिन वो भी इस ट्रिप में इंक्लूडेड है, ठीक है। 29th Olympic Games. 29? Yeah, 29th Olympic Games was held in Beijing in 2008. Okay. सो फाइनली हम सिटी सेंटर के आसपास पहुंच गए थे, जहाँ पे था मैकडोनल्ड्स। अंदर एंटर होते ही मैंने पाया कि लोग यहाँ खा पी तो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, जैसे मेकअप शेकअप। एनीवेज, मैं चला अपना मेन काम करने, ये चेक करने कि फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे सेपरेट ऑयल और सेपरेट पैन में तो बनता है ना, जो कि मुझे गाइड साहब ने कहा था। जैसे ही संतुष्टि हुई तो मैंने फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली, जो कि एक मील पैकेज में इंक्लूडेड ही था ना, बस वही बात है। अब देखते हैं आगे। सो गाइज, ये हम पहुंच गए हैं समर पैलेस के मेन एंट्रेंस पे, और बाहर से ये नज़ारे हैं। टिकट्स वगैरह हमारी आ रही है अंदर की, जो कि पैकेज में इंक्लूडेड है, लेकिन 30 युआन पर पर्सन टिकट है इसका, ठीक है। और ये मस्ट विजिट प्लेस है बीजिंग में, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंपीरियल पैलेस इन द वर्ल्ड, जो कि प्रिजर्व्ड है। अभी इसके बारे में जो इसकी हिस्ट्री है, जो इसकी कहानी है, कब बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, सारी चीज़ें अपन अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्यों इतना खूबसूरत है और इसकी कहानी क्या है, ठीक है। वैसे भीड़ बड़ी तगड़ी है, मतलब ग्रुप्स के ग्रुप्स आए बड़े बड़े झंडे लेकर। माय गॉड, अंदर तो ज़्यादा ही भीड़ मिलेगी। एनीवेज, सैटरडे जैसे कि मैंने कहा, मोतियानू पार्ट में मिली नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बीजिंग से 18 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है ये समर पैलेस, यहाँ पे भीड़ है। क्राउड ही क्राउड है भैया इधर। एनीवेज, अगर इसकी स्टोरी बताए तो ये 800 साल पुराना इतिहास है इसका, समर पैलेस का। जो मिंग डायनेस्टी के पहले चिंग डायनेस्टी था ना, बेसिकली चिंग डायनेस्टी के लोग मंचूरियंस थे। जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना है ना, जैसे अपना सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया, तो वैसे जो चाइना का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, हार्बिन फेस्टिवल आपने सुना रहेगा, आइस फेस्टिवल होता है दिसंबर जनवरी में, तो वो सब मंचूरियन पीपल थे। तो वो चिंग डायनेस्टी के लोग थे। चिंग डायनेस्टी के बाद मिंग डायनेस्टी आई थी, और मिंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भी मदद की थी, इसको भी बनाने में मदद की। स्पेशली मिंग डायनेस्टी ने ये कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा मदद की। ओह, दिस एनिमल, व्हाट इज दिस एनिमल? ड्रैगन? व्हाट? Chilean. Chilean. Chilean, it has a dragon head, हाँ, antlers of a deer, okay. and halves of an ox, and a fish body. फिश बॉडी, lion ऑक्स के ये हाथ पैर, ये डियर के सिंग, और ड्रैगन का मुंह, और लायन का टेल। Yeah. Oh, ho, ho, So ho. it is said that Chilean is supposed to be one of 9 sons of the dragon. अच्छा, So the dragon had 9 sons. 9 and sons. 9 of them became the real dragon. हाँ, So people believe dragon, it has the habits, it has the ability to distinguish good
from that. Ah. Because the building behind was the office building for the emperor and empress when they were in the summer palace. भाई मेरे को तो ये पिकॉक लग रहा है, इन्होंने कहा फिनिक्स है. Phoenix used to be the symbol of the empress. अच्छा. The dragon symbol of the emperor. एम्परर. हाँ अच्छा, ड्रैगन एम्परर के लिए होता है और ये एम्प्रेस के लिए होती है. ओके अच्छा, तो ये ब्रॉन्ज से बनाया हुआ वेट बोलते हैं इसको. तो ये पानी स्टोर करने के लिए रखा जाता था जब अगर बिल्डिंग को फायर वगैरह लग जाए तो, जो कि लगती भी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स, जापानीज, अमेरिकन इन्होंने लगाई भी थी. सो द समर पैलेस वाज बर्न्ड बाय Anglo-French allied forces. ओके. And also allied forces of 8 powers: Britain, Russia, Japan, France, Italy, the United States, Germany, Austria. Oh, so they all burned this summer palace in 18? Twice. Twice. First time was 1860. The second time was 1900. 1900. Then the government again rebuilt. Yeah, रेनोवेटेड दिस. देखो भाई, इधर जो कारें चलती है ना, तो जो ग्रीन नंबर प्लेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और जो ब्लू नंबर प्लेट है वो फ्यूल से चलती है. उसी तरीके से झाड़ों को भी ऐसा दिया जाता है. ये रेड है मतलब ये 300 साल पुराना है, वहाँ पे वो ग्रीन कार्ड लगाया हुआ है मतलब वो 100 साल पुराना है. इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होती है ट्रीज की भी. 728 meters. So this is 728 meters longest corridor. Yeah. Guinness World Book Record holder. Wow. क्या कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा है. So ये इतना बड़ा कॉरिडोर, ये पैलेस, ये लेक, सारी चीजें बिल्ड की थी चेंग लॉम भाई साहब ने अपनी मम्मी के लिए टू गिफ्ट हर ऑन हर 50th बर्थडे. जी हाँ, एक माँ के लिए इतना सब कुछ बना दिया चेंग लॉम, जो कि चिंग डायनेस्टी के राजा थे, एम्परर थे आप कह सकते हो. सही है यार भाई, बेटा हो तो ऐसा है ना. Yeah. विथ मी. Yeah. ओके आ जाओ. In the middle. इन द मिडल. ओके लाइक दिस. ये मोहतरमा कह रही है कि बाहर भी फोटो खिंचाना है लेक के सामने. मैंने बोला ठीक है यार, खिंचवा लो जो मर्जी, जितना मर्जी, क्या ही दिक्कत है. तो जो चिंग डायनेस्टी थे ना, मंचूरियन, उन्होंने ये मंदिर बनाया था, बुद्धिज्म मंदिर आप कह सकते हो, बिकॉज वो लोग बुद्धिज्म रिलीजन को बहुत मानते हैं. हालांकि अभी कुछ प्रेयर वगैरह नहीं होती है, अभी यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता है, अभी सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन के नाम पे ये रह गया है. वो आप देख रहे हो. और इस तरफ है बहुत मशहूर मार्बल बोट जिसको हम देखने जा रहे हैं. और इनफैक्ट वो मार्बल बोट ही यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है. मैंने भी फोटोज वगैरह देखे थे, बहुत प्यारा लगा था. चलो अभी सामने ही देख लेंगे. वैसे पब्लिक थक के मस्त इधर बैठ जाती है कॉरिडोर के आजू बाजू में, अगल बगल में सो भी जाती है पब्लिक. इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो बिल्ड इन 1750, राइट? No, it's 5 years later in 1755. Oh, so this was built in 1755. Yeah, by the same person. सेम पर्सन, चैंग लॉन्ग. सो ये पूरी मार्बल से बनाई गई बोट है, लेकिन जो सेकंड फ्लोर है वो लकड़े से बनाया है, लेकिन पेंटिंग पूरा मार्बल के कलर के हिसाब से की. इनफैक्ट वहाँ पे आपको दिख रही है, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि लकड़े से बनाया हुआ है. बेसिकली नीचे का तो पूरा पार्ट मार्बल का है. लेकिन गाइस, ये हम वापस निकल पड़े बैक टू अपने हॉस्टल के लिए. ये जो 8 घंटे का आज का सफर था, जो ट्रिप था, डे ट्रिप, वो पूरा होता है. उम्मीद करता हूँ आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अच्छे से अनुभव किए, जैसे मैंने कराने की कोशिश की. और उसके बाद समर पैलेस भी ये वीडियो में बता दिया है ना कि वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है बीजिंग में, और उसके भी अनुभव करा दिए स्टोरी के साथ, हिस्ट्री के साथ. मैं अगर आपको टिप देना चाहूँ तो यही देना चाहूँगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब भी करो तो बैटलिंग खुद से जाके 500 रुपया खर्चा करके बैटलिंग से अच्छा 1600-1700 मतलब 1000-1100 ज्यादा जाएगा, लेकिन मोतियाना वाला ही सिलेक्ट करना, कोई ऑनलाइन बुक करके $20-22 से मिल जाता है. मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में. ये प्राइवेट वाला मत करना क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है. इनफैक्ट सच बोलूँ क्या, मेरे को फुकट में मिला इसके वजह से, वरना कौन इतना खर्चा करेगा. समर पैलेस जाना है तो आप मेट्रो पकड़ के शुयान उतर सकते हो. शियान XIYUAN नजदीकी मेट्रो स्टेशन है. वहां से आप फिर 30 युआन की एंट्री टिकट करके समर पैलेस भी देख लेना. समझ रहे हो ना बात को. ये ऐसा प्राइवेट टूर में जैसा मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा. एनीवेज गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चाइना के कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि और 3-4 दिन बाकी है अभी चाइना ट्रिप में. शंघाई जाएंगे यहाँ से, है ना. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. लव यू ऑल.